हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे हरे गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जय गौरणिका गौरणिका जय गौरणिका जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 गौर हरि बोल हरि बोल और हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हंसप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनाय नमस्ते पङ्कजाग्रये। श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 9 में है हम। तो अब तक हम देखते आ रहे हैं कि अब तक हम देखते आए हैं कि कृष्णा युधिष्ठिर महाराज का गुणगान करते हैं, उनको उनकी इंद्र से तुलना करते हैं। पांचवें छठे श्लोक में, सातवें श्लोक में भगवान निकल रहे होते हैं, सबको समुचित आदान प्रदान करते हैं। और आठवें श्लोक में शायद, आठवें श्लोक में इस तरह भयभीत होकर भगवान की ओर आती है। तो ये प्रसंग हमारा चल रहा था। तो इस प्रसंग में वो उत्तरा भयभीत होकर भगवान की ओर दौड़ते आती है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे उत्तरा का जो मनस्थिति एक दृष्टि से शरणागति का था ज्यादा। द्रौपदी भी भगवान की शुद्ध भक्त है और पांडवों से भी बढ़कर भक्त है, ऐसा भी कहा गया है। लेकिन लीला की दृष्टि से वो सीखने के लिए हमने चर्चा किया कि द्रौपदी ने थोड़ा विलंब लगाया भगवान को पुकारने में, लेकिन उत्तरा ने तुरंत पुकार लिया भगवान को।
और क्या कहा? तो नौवें श्लोक का शायद तात्पर्य पढ़ा था क्या हमने? नहीं पढ़ा था। पढ़ा था क्या तुमने? हाँ, स्टार्ट किए थे प्रभु जी, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था तात्पर्य। हाँ, पढ़ा नहीं था ना। हाँ, ठीक। तो फिर से उसको चालू करते हैं। तो उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। उत्तरावाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी है, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्तं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानिधाश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी साक्षात् जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुंदर नारायण प्रभु, आप तात्पर्य पढ़ सकते हैं? मैं शुरू कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद करना। तात्पर्य, यह भौतिक जगत द्वैत पूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है। द्वैत पूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है, जबकि परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है, जिसमें भौतिक गुणों का लेस भी नहीं पाया जाता। इस द्वैत पूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है, जबकि परम जगत में श्री भगवान ही परम स्वामी हैं और अन्य सभी उनके अनन्य सेवक हैं। द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबसे ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अपरिहार्य है। शरणागत जीव के लिए श्री भगवान ही एकमात्र अभयदाता है। श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। हरि कृष्ण। तो आप जो बताना चाहेंगे? हाँ, तो इसमें अंतिम जो लाइन था प्रभु जी, वो तो बहुत अच्छे से सार के रूप में है कि कोई कितना भी कुछ भी चाह ले, लेकिन श्री हाँ। भगवान कृष्ण के चरण कमलों के शरण ग्रहण किए बिना मतलब वो मृत्यु और बार बार जन्म मृत्यु के मतलब चक्र से नहीं छूट सकता है। बाकी आप बताइए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये अच्छा लगा आपने कि मतलब कोई भी कह सकता है कि चरण गए गरम जगत में अपने आप को मृत्यु से क्रूर पंजे से कोई नहीं बचा सकता। तो कोई बोले, कोई साधारण प्रश्न पूछेगा, मृत्यु हर कोई मरता है, मरता तो हर कोई है, भक्त भी मरता है, सब मतलब ये क्या है? तो फिर आपने जो समझदारी से व्यक्त किया,
बात कि क्या व्यक्त किया कि बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से, तो इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ में भक्ति करना। समझदारी के साथ भक्ति करना। बस रोते कैसे थे रट्टा मारना, तो उसमें भक्ति समझ में। तो यहाँ प्रभुपाद जी संसार का, पहले तो हम उत्तरा माता जो आ रही है, कष्ट संकट आया है, वो दौड़ के आई हुई है, ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा, वो आगे क्लियर किया जाएगा। तो वो भयभीत होकर आई है और वो कह रही है भगवान से, क्या कह रही है? पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यत् अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो भगवान कौन है? महायोगी है। इस संसार में लोग कुछ जादू कर सकते हैं, कोई नंद योग कर महाराज। सकते हैं। म्यूट रखिए अभी, दाल कोई अनम्यूट हो रहा है तो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। तो भगवान कौन है? महायोगी है। इस संसार में योगी तो हो सकता है, लेकिन महायोगी एकमात्र भगवान है। तो ये उत्तरा को ज्ञान है, वो स्त्री है लेकिन अनपढ़ नहीं है। तो पुराने जमाने में, वैदिक संस्कृति में भौतिक ज्ञान स्त्री को दिया जाता था कि नहीं, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जरूर दिया जाता था। और वास्तव में शांति से जीने के लिए और भगवत धाम जाने के लिए ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसी की आवश्यकता है। और आध्यात्मिक ज्ञान होना मतलब क्या होना? ये जानना मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और भगवान से मेरा संबंध क्या है। अगर आप संकट आने पर आपको पुलिस का नंबर ही पता नहीं है, 100, 1000 है ना, तो मैं भी श्योर श्योर है शायद 100, तो नंबर ही पता नहीं है, तो आप वो सुरक्षा कैसे होगी आप? वैसे ही संसार में जीव तीन प्रकार के तापों से त्रस्त रहते हैं: आध्यात्मिक, आधिदैविक, अधिभौतिक क्लेश। इसी को संसार कहा गया है। और इस क्लेशों से कोई भी अभी तक तो जन्म नहीं लिया कि हमको मुक्त कर सके। टेम्पररी सॉल्यूशन हर कोई देता है और उसी को हम बहुत सौभाग्य मान लेते हैं, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए कुंठ जगत से वैकुंठ जगत में जाने का प्रयोजन किया जाता है। कुंठ जगत से तो वैकुंठ में जाने का प्रमोशन होता है। प्रभुपाद जी ने एक मैगजीन निकाला, उसका नाम था गोइंग बैक टू गॉड हेड। आम्ही जातो आमच्या गावा, मराठी में और हिंदी में भगवत दर्शन लिखा। तो अ, उत्तरा केवल प्रार्थना ही नहीं कर रही है, सिद्धांत भी बता रही है इस प्रार्थना में। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति। देवों के देव, और कौन है? जगतपति है। तो हम पति होते हैं घर के, चार लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपनी नगर को कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई नगराध्यक्ष होता है, तो नगर को कंट्रोल कर सकता है। हम्म, कोई में बाइक लेके जा रहा था, तो कोई शहर अध्यक्ष चुना गया, तो बोर्ड पे दिखा मैंने, वो जानता हूँ मैं उनको, मंदिर आते करते। कोई शहर अध्यक्ष हो सकता है, कोई जिला का अध्यक्ष हो सकता है, कोई राज्य का अध्यक्ष हो सकता है, कोई देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन कोई पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हो सकता है, लेकिन कोई जगतपति नहीं हो सकता। जगतपति एक ही है, भगवान। जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो जगन्नाथ के आश्रय जाने के बाद में, जगन्नाथ का आश्रय लिए बगैर अभय दान हमको नहीं मिलेगा। भजहु रे मन त्रिनंद नंदन,
अभय चरणार विंदरे। आचार्य संत भी इसी को प्रमोशन करते हैं। सब सब कुछ कर लिया, लेकिन भय नहीं गया। भय तब जाता है जब हम भजन करते हैं। और अभय चरण, जिनका नाम है, भगवान का नाम अभय चरण, क्योंकि भगवान के चरण क्या करते हैं? अभय प्रदान करते हैं, अभय प्रदान करते हैं। तो नान्यम न अन्यम, श्लोक में कहा गया है न अन्यम, मतलब कोई अन्य इस संसार में नहीं है जो अभय प्रदान कर सके। तो गरीब व्यक्ति ऐसा बोले तो ठीक है, लेकिन उत्तरा कोई भी गरीब नहीं है। अब तो उनका विक्री हो गया है, पाकिस्तान पे जीत प्राप्त कर लिया है। पाकिस्तान मतलब दुर्योधन एंड कंपनी। पाकिस्तान मतलब अधर्म को जो सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त हुआ है। अभी युधिष्ठिर महाराज विजयी हुए हैं। युधिष्ठिर महाराज धर्मज्ञ है, दुर्योधन गांडीवधारी है, भीम 10,000 हाथियों का बल रखता है। ऐसा इसका सपोर्ट लेने के बगैर वो भगवान का आश्रय क्यों ले रही है? क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। वो जानती है कि हम कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, प्रकृति के प्रकृति का जब अटैक होता है तो अच्छे अच्छे धूल में मिलते हुए देखे गए हैं। एकमात्र भगवान ही है जो वास्तविक अभय प्रदान करते हैं। अभय प्रदान करते हैं वो भगवत धाम इस संसार में हमको बुलेट प्रूफ बना देते हैं। बुलेट प्रूफ। तो बुलेट प्रूफ मतलब जैसे बुलेट आती है और बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है तो अंदर नहीं जाता ना। इस प्रकार के इस संसार के भी दुख वगैरह आते हैं, शरीर को पीड़ा दे सकते हैं, लेकिन हमको विचलित नहीं कर सकते। ये अध्यात्म का प्रभाव होता है। तो आगे कह रहे हैं वो यत्र मृत्यु परस्परम। तो यहाँ पर क्या है? पिताजी बेटे को बोलते हैं, बेटा चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं हूं ना बोलते बोलते पिताजी लटक जाते हैं। लटक जाते मतलब मर जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया, हर बार नहीं लेकिन ज्यादा बार ऐसा देखा गया। कभी बेटा बोलता है, पिताजी आप चिंता मत करो, बुढ़ापे की मैं हूं ना। वो बूढ़ा होने से पहले ही बेटा चला जाता है, बेटा मर जाता है। पत्नी बोलती है पति को, चिंता मत करो मैं हूं ना। तो ज्यादा समय नहीं होता, पत्नी चली जाती है। अभी मृत्यु की चर्चा हमको नहीं करना चाहिए, बस संतों ने किया है आध्यात्म में। रियलिटी तुकाराम महाराज कहते हैं, नाशिवंत देह जाणार सकळ, आयुष्य खातो काळ सावधान, संतांचे संगती धरुनी आवडी, करावी पर तातडी परमार्थाची। अभंग है और रामाची गाथा, उसमें आता है। क्या बोलते हैं? नाशिवंत देह जानार सकड़। सकड़ मतलब ऐसा नहीं है कि देह जाएगा तो नाक बच जाएगा, देह जाएगा तो कान तो रह ही जाएगा, कम से कम अपनी याद याद में कान बच जाएगा। नहीं तो हमारा जो मुखड़ा, जो सुंदर मुखड़ा था, वो रह जाएगा, बाकी सब चला है। नाशिवंत देह जानारा सगड़ा, नहीं तो हम बहुत बुद्धिमान थे, वो बुद्धि रह जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। नाशिवंत देह जानारा सकड़, कुछ चला जाएगा। और कौन ले जाएगा? कान लेके जा रहा। ऐसा कहा जाता है कि जब व्यक्ति बड़ा होता है तो उम, उसका एक दांत गिरता है तो वो ध्यान नहीं देता। फिर और थोड़ा सा उम्र बढ़ता है तो फिर आंखों में चश्मा लगता है, फिर ध्यान नहीं देता। और उम्र बढ़ता है तो बैक पेन चालू हो जाता है, तो ध्यान नहीं देता। फिर अ, और वो बढ़ता है तो कानों का कैपेसिटी सुनने का खत्म हो जाता है, तो ध्यान नहीं देता। और थोड़ा उम्र बढ़ता है तो घर वाले, बूढ़ा हो जाता है तो गालियां देने लगते हैं, तो भी ध्यान नहीं देता। फिर यमदूत लेने के लिए आते हैं
तो बोलते अरे अचानक कैसे आ गए, नोटिस तो देना चाहिए था, बिना नोटिस दिए कैसे, मरने के पहले नोटिस देना चाहिए था। तो वो बोलते हैं अरे वो पता नहीं, वो नोटिस हो तो था, जब दांत गिरा था तो समझ जाना चाहिए था कि टाइम आ रहा है, अभी गिर रहे हैं। वो आँख का चश्मा लग गया तो समझ जाना चाहिए, वो सारे नोटिस ही थे। लेकिन अ, हमको लगता है कल आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब बड़े है बरसों, इतनी भी क्या जल्दी है, बहुत बड़े बरसों पड़े हुए हैं हमारे पास। ये इसी का नाम माया मोह रहता है। मद, मदन और मोह, इसी का नाम है माया। और इस इसमें बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान भी फंसे हुए हैं। नहीं तो मोह माया दुरत्यया नहीं कहते भगवान। एकमात्र हमारा आश्रय ये है कि भगवान को हम पुकारे, एक छोटा बालक जैसे रोते हुए भगवान को पुकारना है। इसीलिए कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का नाम उच्चारण करना मतलब क्या है, भगवान को केवल पुकारना। हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, भगवान आप सहाय करो। हम्म, जिनका सहाय करे, जानकी का नाथ, जानकी पति। हम्म, तो क्या हमारा कोई बिगाड़ सकता है, मारे कृष्ण राखे के, राधे कृष्ण मारे के। तो ऐसे संतों ने कहा है। कुछ लोग साढ़े साथी का व्यवस्था करना चाहते हैं, कुछ लोग इसका व्यवस्था करना चाहते हैं। तो कुछ समय के लिए ग्रह शांत हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्वभाव है पाप करने का छूटा नहीं है, फिर अशांत हो जाते हैं ग्रह। लेकिन जब हमारा एक ग्रह प्रसन्न रहता है हमारे ऊपर, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, प्रहलाद महाराज के बारे में कहा गया है, एक ग्रह उनके ऊपर बहुत प्रसन्न था, वो था कृष्ण ग्रह। इसीलिए बाकी ग्रहों ने परेशान किया प्रहलाद महाराज को, लेकिन उनको नष्ट नहीं कर पाए। जो होलिका थी, वो आग, उसको वरदान था। आप इमेजिन कर सकते हो, होलिका को क्या वरदान था, क्या वरदान था, किसको पता है? सुंदर नारायण प्रभु, होलिका को क्या वरदान मिला था? नेट का कवरेज ठीक नहीं है, ठीक है। एड्रेस क्या है माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कि वो कभी अग्नि से उनकी कभी मौत नहीं होगी। हाँ, तो अग्नि देवता प्रसन्न थी होलिका के ऊपर, और कहा था कि अग्नि, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, अग्नि ने दिया था, यह स्मरण में आ रहा है, लेकिन वरदान था, अग्नि का ही वरदान था कि अग्नि में वो नहीं जलेगी। और वो हाँ प्रभु कैसी जी, वो मरी? शॉल शॉल ओढ़ेंगे तो नहीं मरेंगे करके। शॉल ओढ़ेगी तो नहीं मरेगी, जो भी है। हाँ, अग्नि में नहीं मरेगी, ऐसा मैंने सुना है। तो एक वक्त बता रहे थे कि जिस देवता ने जो वरदान दिया, तो अग्नि में नहीं मरेगी, वो वरदान दिया और अग्नि में मर गई, तो कहा गया वरदान। तो फाइनल वरदान काम करता है भक्त का भक्त का वरदान इतना पावरफुल था कि प्रहलाद महाराज के पास में इतना जोरदार वरदान था नरसिंह भगवान का, कि ये देवताओं के वरदान न्यूट्रल हो गए, इनवैलिड हो गए। राष्ट्रपति का आदेश आ जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट फाइनल है, उसके सामने किसी का नहीं चलता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे भी राष्ट्रपति है, उसके कुछ रिजर्व अधिकार है। तो इसी प्रकार से ये भक्ति करना मतलब कि जानना कि भगवान का लेवल क्या है, समझना। यस्मिन विज्ञाते सर्व विज्ञातुम एवं भवन्तु, भगवान को जान लिया, भगवान को शरण ले लिया, अभी जानने लायक कुछ नहीं रह गया। ऐसा प्रभुपाद जी श्लोक को कोट किया करते हैं हमेशा, यस्मिन विज्ञाते सर्व विज्ञातुम भवन्तु। तो उत्तरा माता जी यत्र मृत्यु परस्परम कह रही है कि अरे क्या मैं दूसरे को बोलूं हेल्प करो, मैं खुद ही हूँ मरने से मरने वाला है, तो मुझे क्या बचाए। तो यही हालत है इसका वर्णन धृतराष्ट्र को नारद मुनि भी कहते हैं, जब सारे कौरव मर जाते हैं और वो युधिष्ठिर के साथ में रहते हैं। युधिष्ठिर के साथ
रहते हैं धृतराष्ट्र। तो वो कहते हैं धृतराष्ट्र को कि तुम इतना चिंता क्यों करते हो, तुम्हारी चिंता करने से क्या होगा। काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पांच भौतिकम। काल, हमारा देह किसके अधीन है। काल, कर्म, गुणाधीनो, गुण अधीन है उसके। तो हर जीवात्मा अपने अपने कर्म लेके आया। तो कब किसका मृत्यु आएगा कोई गारंटी नहीं। हम तो मनाते हैं, हम्म, 100 100 साल जियो आप, हजारों साल जियो, लेकिन हमारे बोलने से थोड़ी हो जाता है। वो अपना अपना कोटा जो कि लेके आ रहा है। हाँ, एक चीज है, भक्ति जो है अपने प्रारब्ध को बदलने का सामर्थ्य रखती है, लेकिन वो जेन्युइन भक्ति होनी, प्रामाणिक भक्ति होनी चाहिए। तो वो बदलता है, लेकिन बदलता है मतलब ये नहीं कि कोई मरेगा ही नहीं। इसका, इस संसार का नाम क्या है। मृत्युलोक। या फिर सीधे शब्दों में बताता है, समझदारी के शब्दों में बताया जाए तो इसको कसाईवाड़ा कहते हैं। कसाईवाड़ा, कसाईवाड़े में क्या होता है, बहुत सारे बकरे रहते हैं। एक बकरे को काटा जाता है, तो दूसरा बकरा क्या होता है, आशा शांति से घास चबा रहा होता है। तो और फैन की हवा भी मिल रही थी उसको, फैन भी रहता है उधर लगा हुआ कि बकरे को गर्मी ना हो, सब फैसिलिटी रहती है उसको। लेकिन वो ये भूल जाता है वो चक्कर में कि अपना भी नंबर आने वाला, अपने को बख्शने वाले नहीं है। ये कसाई वाले। तो इसका संसार का नाम है मृत्यु लोक। और आश्चर्य यह है, इसी को हम भूल जाते हैं। तो इसी को युधिष्ठिर महाराज, जब यक्ष प्रश्न पूछा गया, आपने सुना होगा, यक्ष अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं यक्ष से। जब सब पांडवों को मूर्छित होता है, जैसे सब पांडव, यक्ष बोलता है कि ये सब तुम ले जा सकते हो मेरे प्रश्नों का उत्तर। तो उसमें एक प्रश्न वो पूछते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो क्या आश्चर्य है, किसको पता है क्या आश्चर्य, किसी को पता है, पता होगा जरूर। ठीक है, पता नहीं तो पता कर लीजिए अभी अभी। हाँ, तो आश्चर्य है, सबसे बड़ा आश्चर्य है कि उन्होंने कहा कि कहानी अहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषस्तावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अथ परम। अहनि अहनि भूतानि, भूतानि मतलब जीवात्माएं, गच्छन्ति यम मंदिरम, दिन रात में देख रहा हूँ, न्यूज आ रहा है पेपर में, ये लोग मर गए, वो लोग मर गए, फिर कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, उसने इसको मार दिया, सब चले जा रहे हैं। लेकिन हमारा क्या है, शेष स्थावरम इच्छन्ति, हमारा तो पंचवार्षिक योजना है। वो जब 100 साल का योजना पूरा कंप्लीट होगा तभी हम मरेंगे। ऐसा बोलते नहीं हम, लेकिन ऐसा कभी सोचते भी नहीं है। हाँ, तो मृत्यु के बारे में सोचना कोई निगेटिविटी नहीं है। मृत्यु के बारे में सोचना मतलब भगवत धाम जाने की तैयारी करना है, भक्ति में गंभीर होना है। कुछ लोग बोलते हैं अरे मरने मरने की बात क्यों करते हो, अशुभ बात नहीं करना है। तुम्हारे जैसे एक आदमी के घर में चूहा मर गया था, तो उसने क्या किया, चूहा मर गया दिखने का चादर डाल दिया चूहे को। बात फिर भी पास आने लगा, तो उसने उसने स्प्रे मार दिया, सेंटेड स्प्रे आता है जो पावरफुल वाला। तो बात चला गया, तो किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर 2 दिन बाद फिर से बात आने लगा, तो इतना वो सड़ गया तो स्प्रे भी काम नहीं कर रहा। सबको पता चल गया कि चूहा मर गया इधर। इसी प्रकार से हम मरने वाले हैं, इसको हम ढकना चाहते हैं। तो दांत गिर गए तो नकली दांत लगाओ, आंखें ये हो गए तो लेंस लगाओ, कान ये हो गए तो मशीन लगाओ, कान की मशीन लगाओ। हाँ, रिंकल पड़ गए तो फेस पैक लगाओ। प्लास्टिक सर्जरी करो, ये करो। सब ढक रहे हैं हम। नहीं, उसको कवर ऊपर से कवर कर रहे हैं, लेकिन अंदर के पुर्जे तो पूरे ढीले हो रहे हैं ना। हार्ट हार्ट के आर्टरीज ब्लॉक हो रहे हैं, उसका क्या है। लीवर कमजोर हो रहा है, उसका क्या है। और शुगर बढ़ गया है, उसका क्या है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। यत्र मृत्यु परस्परम। तो ये उत्तरा जानती है, ये शुद्ध भक्त है, ये संसार से परे भगवान का स्थान को वो समझती है।
इसीलिए उनके पास गई डायरेक्ट। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सारी चीजें कहे, जैसे आ, मैं हाईलाइट भी किया। इस द्वैत पूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है। तो पहले तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो जगत है वो द्वैत पूर्ण जगत है। तो द्वैत पूर्ण है, यहाँ पर एक चीज अभी मैं खुश हो गया, सुखी हो गया, मेरा घर बन गया, वाह वाह वाह। बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, इतना कैसे आ गया? ऐसे कैसे आ गया? वे कैसे करेंगे? इतना सा अपने घर में चल नहीं पा रहा है, लोन भी लिया है, तो टेंशन चालू हो गया। तो ठीक है, अपने दो कमरे थोड़ा बड़े से देते हैं, तब जाके अपना वो लोन का मैनेजमेंट होगा। तो इस प्रकार से पहले सुख, बाद में दुख, बाद में दुख, फिर सुख, ये चक्कर चलते रहता है। तो और इसका कारण भी है, द्वैत पूर्ण जगत में झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है। तो झूठे ही क्यों? अरे सच में स्वामी बनते हैं ना लोग, तो झूठे ही क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि आप जब वास्तव में जब स्वामी बनते हो, तो आप परमानेंट के लिए स्वामी नहीं हो। जब तक आपके पास में पावर है, तब तक ही आप स्वामी हो। मतलब आपका सुनेगा कोई, जैसे घर का कोई मालिक होता है, वो कमाता है तब तक वो जी ठीक है, जी जी सब होता करता है, प्रणाम करते हैं सब उसको। काम का नहीं रह जाता है, तो फिर उसको प्रणाम करना भी बन जाता है, मतलब हाँ, मतलब संसार के दृष्टि से बता रहा हूँ। भक्त जो होते हैं वो तो इसके परे शिष्टाचार कभी छोड़ते नहीं है। बट संसार में तो ऐसा ही है कि केवल स्वार्थ स्वार्थ से भरा है। तो झूठे ही स्वामी बनता है, और वास्तव में वो स्वामी है नहीं। स्वामी का मतलब क्या होता है? जो कभी स्वामी के पद से च्युत नहीं होगा उसको बोलते हैं स्वामी। च्युत मतलब गिरेगा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो हर 5 साल में प्रधानमंत्री चेंज होते रहता है। 5 साल में कहा है, महाराष्ट्र की सरकार तो 2 साल में चेंज हो जाती है। पार्टी चेंज हो गई, इधर के दल के उधर के सदस्य चले गए, तो पूरा दूसरा सरकार आ जाता है। तो यहाँ पर कोई परमानेंट चीज नहीं है। हाँ, तो जबकि परम, तो हाईलाइट आगे हाईलाइट किया है, द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबों से ईर्ष्या करता है। तो द्वैत पूर्ण जगत में स्वामी बनने की भावना, द्वैत पूर्ण जगत में ईर्ष्या करने की भावना। तो अगर हमको इस संसार के द्वैत भाव से निकलना है, तो भगवान क्या कह रहे हैं? इस संसार का स्वभाव बता रहे हैं कि अगर आपको दुख से निकलना है, तो स्वामी बनने के भाव से निकलना पड़ेगा। भले आपके नाम में स्वामी लग जाए, परम परम पूज्य सो स्वामी, भले ही स्वामी लग जाए, लेकिन आपका भाव कैसा होना चाहिए? गोपी भरतुर पद कमलयो दास दास दासानु दास। जैसे आप स्वामी बने, स्वामी इस इस शब्द से माया को बहुत एलर्जी है। जो स्वामी, क्योंकि माया का क्या पता है? एक ही स्वामी है, वो है कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण एक ही स्वामी है, बाकी सारे एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जे जैसे नाचाए तैसे करे नृत्य। तो एक, तो इसका अर्थ क्या होता है? एकला ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? केवल कृष्ण है। और आर सब भृत्य मतलब सेवक। आर सब मतलब सारे लोग कौन है? भृत्य मतलब उनके सेवक है। और वो सेवक ये जैसे नाचा है, वो सेवक देवतागण सारे ये जैसे नाचा है, मतलब भगवान जैसे नचाते हैं देवताओं को कि तुम ये करो वो करो, वो ऐसे कर, कैसे करे नृत्य, वैसे वो नृत्य करते हैं। तो स्वामी का भाव जब आ जाता है, तो इंद्र का स्वामी का भाव आ गया, उसने ब्रजवासियों को डूबने का प्रयास किया। तो पहला काम क्या करते हैं भगवान? अहंकार भंजन, इंद्र मान भंजन लीला हो गई ना। तो तो हमारा भी ऐसी लीला होती है, फिर जीवन में फिर दुख आते हैं। तो इससे बचना पड़ेगा स्वामित्व के भाव से। और दूसरा, ईर्ष्या के भाव से बचना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को पसंद नहीं है। शिशुपाल का गला काटना पड़ा, ईर्ष्या करता था वो बहुत भगवान से। वैसे भी कहा जाए, काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा। हम्म, लोभ साधु संगे हरि कथा मद कृष्ण गुणगाने नियुक्त करिबे यथा यथा।
नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने वैष्णव गीतों में कहा गया कि अनेक अनर्थ है, उसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। जैसे हमारे अंदर बहुत पैशन है, जैसे गीता में कहते हैं भगवान, कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण है हमारे अंदर। तो फिर भगवान की सेवा करो, फिजिकल सर्विसेज करो, ऐसा कहा जाता है। बर्तन मांजो भगवान के, बड़े बड़े बर्तन, फेस्टिवल में बड़े बड़े बर्तन रहते हैं, घुसो उसके अंदर, निकालो हाथ ऐसे मांजो बर्तन, पूरा पसीना बहना चाहिए, इतना हो सकता है। तो इस प्रकार से काम कृष्ण कर्माण बने, भगवान की शरीर, मतलब शरीर से भगवान की सेवाओं में लग जाओ। क्रोध भक्त द्वेषी जने, और क्रोध आता है तो भक्तों के ऊपर क्रोध मत करो। क्रोध आता है तो किसके ऊपर क्रोध करो? जो भक्तों को, जैसे सैनिक है, सैनिक को क्रोध आता है तो उस क्रोध करो, लेकिन अपने साथ में जो सैनिक है ड्यूटी पे, उसके ऊपर नहीं। वो जो पाकिस्तानी वाले हैं टेररिस्ट लोग, उसके ऊपर क्रोध कर। क्रोध भक्त द्वेषी जने, तो ये इसी प्रकार से भक्ति में भी क्रोध करो। जैसे हनुमान जी ने क्रोध किया, लेकिन राक्षसों के ऊपर किया, लंका को जलाया। पता चला अयोध्या को जला दिया हमने क्रोध। तो अभी बार हम अयोध्या को ही जला देते हैं, जिसमें भक्त रहते हैं उधर ही आग लगा देते हैं। क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा। लोभ, तो हम पैसे का लोभ है। आधी रात में भी कोई फोन करेगा कि 1 लाख का डील है, फोकट में 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे रात में, ये भी कोई टाइम होता है क्या 1 लाख रुपए लेने का? ऐसा कोई बोलेगा नहीं। इस ये टाइम में यही टाइम मिला था कि तुमको कॉल करना है। फोकट में मिल रहा है पैसा तो कोई भी लेगा, क्योंकि लोभ है ना पैसे का। इसी प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, लोभ साधु संगे हरि कथा। मतलब जीवन सार्थक करना है तो जहां भी हरि कथा मिले, जहां भी बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ संत परंपरा से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और जेन्युइन संत होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। तो जहां भी हमको मिले, लोभ साधु संगे हरि कथा, हरि कथा में लोभ होना चाहिए। तो हमारा लोभ है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो हमें पता चल जाता है कि अगर हमको सिनेमा देखना है तो 3 घंटे, अगर फेवरेट हीरो का कोई सिनेमा है तो 3 घंटे हम हिलते भी नहीं, एक टक लगा के देखते हैं, और बिल्कुल ऐसा लगता है स्टैचू कर दिया हमको किसी ने। और जब कथा होती है हरि की, तो फिर थोड़ा मोबाइल देख लिया, थोड़ा ये देख लिया, थोड़ा उधर देख लिया, थोड़ा इधर देख लिया, पूरा चंचल बन जाते हैं। तो कथा में पूरा चंचल, और जो इसमें संसार में पूरा एकाग्र। ये हमारा तो ये दिखाता है हमारा लोभ किसमें है। तो इसमें लोभ होना चाहिए, लोभ साधु संगे हरि कथा। लोभ, हालांकि इसको ये जो फिलोसॉफी है, इसको हम दूसरों को जज करने के लिए नहीं यूज करना चाहिए। तो इसे अपराध बन सकते हैं। जैसे मैंने किसी को देख लिया कथा में, वो चंचल है, तो उसका छोटा सा बच्चा है, रो रहा है, वो उसको उठ के जाना पड़ रहा है बार बार देखने के लिए, तो मैं उसको बोलूंगा कि वो उसका ऐसा नहीं है। वो अपने को खुद देखना है कि हम वास्तव में स्थिर कहाँ है या चंचल कहाँ है, वो अपनी बात है, लेकिन ऐसा होता है। तो इस प्रकार से, हाँ, तो मैं ये क्यों बता रहा इतना सारा? कौन बताएगा? किससे निकला था विषय, में भूल गया। इतना सारा टॉपिक क्यों चर्चा हो रहा है? विषय, ये तो विषय है नहीं अपना, तो उस तरह का विषय चल रहा है। ये क्यों बताया मैंने? किसी को याद है क्या? हाँ, प्रभु जी, द्वैतपूर्ण जगत के बारे में बात हो रहा था। उसके हाँ। बाद फिर मृत्यु को लेके बात चला, प्रभु जी युधिष्ठिर महाराज की चर्चा हुआ। फिर यही हम्म, आगे एक्सटेंड होते होते संसार का स्वरूप पे चर्चा होने लगा। ऐसे करके था प्रभु ठीक। जी, जो याद आ रहा है मुझे। तो ठीक है, आपने प्रयास किया, अच्छा। लेकिन अभी मैं आपको, हाँ, इनका, इन्होंने अच्छा है, टू द पॉइंट। तो मैसेज किया है इन्होंने। क्या है, मैं इस विषय पे चर्चा कर रहा था, ईर्ष्या के विषय में। तो ईर्ष्या विषय चल रहा था हमारा, और ईर्ष्या के कारण मैं बोला कि बहुत सारे अनर्थ है, और अनर्थों की मैं चर्चा बता रहा था कि ये विषय सबको, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि काम है तो भगवान की सेवा करो,
क्रोध है तो भक्तों के प्रति, भक्तों का जो कष्ट देते हैं उनके लिए थोड़ा सा व्यक्त करो क्रोध। और क्रोध, लोभ है तो फिर साधु संग में लोभ करो। मद है, अहंकार है, तो फिर भगवान का गुणगान करो, डांस करो भगवान के कीर्तन में। लेकिन ईर्ष्या के लिए बताया नहीं उन्होंने कुछ, कि ईर्ष्या है तो थोड़ा ईर्ष्या कर लो। ईर्ष्या को मारना ही पड़ता है। जैसे शिशुपाल का खत्म कर दिया भगवान ने, तो ईर्ष्या जो है, इसको उपयोग नहीं कर सकते भगवान की सेवा, कि चलो थोड़ा ईर्ष्या, इस भक्त से ईर्ष्या कर लेता हो। ये ईर्ष्या भाव अपने को संसार में बार बार जन्म लेने के लिए प्रेरित करता है। तो ये ईर्ष्या नहीं चाहिए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति, ये प्रभुपाद जी ने बहुत सारे तात्पर्य में लिखा हुआ है ये चीज, ईर्ष्या वाली चीज। क्योंकि भक्ति में आके भी ये देखा गया है। तो द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबों से ईर्ष्या करता है। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि एक भाई दूसरे भाई से ईर्ष्या करता है, फिर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से ईर्ष्या करता है, फिर एक नगर वाले दूसरे नगर वालों से ईर्ष्या करते हैं, फिर एक शहर वाले दूसरे शहर वालों से ईर्ष्या करते हैं, फिर एक एक राज्य वाले दूसरे राज्य वाले से ईर्ष्या करते हैं, फिर एक देश वाले दूसरे देश वाले से ईर्ष्या करते हैं। ये सारा ईर्ष्या का चक्कर। और फिर एक देश वाले दूसरे देश वाले, और ये पृथ्वी वाले चंद्रमा वाले के से ईर्ष्या करते हैं, इधर से उधर, फिर इसलिए प्लेनेट भेज रहे हैं ना उधर। स्वर्ग लोग इंद्र से ईर्ष्या करते हैं। तो ये सब ईर्ष्या का चक्कर, ये संसार का यही है। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत, गीता में भगवान का। सर्गे यान्ति परम तपः। संसार में आने का कारण ही है कि मूलता में हमने भगवान से ईर्ष्या किया। वाई ओनली कृष्णा, भगवान ही एकमात्र कृष्ण ही भगवान क्यों है, मैं भी कुछ कम हूं क्या। तो भगवान ने फिर इल्यूजरी वर्ल्ड हमारे लिए बना के दिया, द्वैतपूर्ण जगत हमारे लिए बना के दिया। तो उदाहरण मैंने एक दिया था, एक छोटी बच्ची कुकिंग करना चाहती है। इसको याद है क्या वो उदाहरण? कोई बताना चाहेगा? छोटी बच्ची जो है, वो कुकिंग जानती नहीं है, लेकिन वो माँ को कहती है कि मुझे कुकिंग कर। ये उदाहरण मैंने भूतकाल में बताया था, और उस उदाहरण से मैंने कुछ कृष्ण प्रभु शिक्षा जी, देने हरे का। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु। हाँ, बताइए हाँ, बताइए। आपने बताए थे कि एक छोटी बच्ची रहती है, उसे भी मम्मी जैसा उसके कुकिंग करने रहती है, तो पर माँ उसकी उसे फिर नकली वाला गैस और नकली वाला सब बर्तन दे देते थे। हम्म, यही तो है। निष्कर्ष, निष्कर्ष याद है, ठीक है। तो क्या है निष्कर्ष, उस स्टोरी मैंने बताया था कि वो नकली सारा देती है, लेकिन जब 12 बज जाते हैं, 10, 11, 12, तो उसको भूख लग जाती है। और भूख जब लग जाती है तो माँ के पास में आती है कि माँ भूख लग गई। तो माँ बोलती है तूने इतने देर से कुकिंग किया, वही खा ले। अरे माँ, वो बोलती है उससे थोड़ी पेट भरेगा मेरा, तो रोना चालू कर देती है। वो नहीं, वो चाहिए, तुमने जो बनाया वो चाहिए। तो ऐसे ही हम इस संसार में आते हैं, भगवान से थोड़ा द्रोह करके, और अपना बहुत सारा कुकिंग चलता है इधर। कुकिंग करके 10 साल बाद, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जो भी है कुकिंग करते हैं। कुकिंग करने के बाद में पेट भरने का जब टाइम आता है, तो पेट नहीं भरता हमारा, खाली पेट रहता है। तो फिर हम रोते हैं, भगवान को पुकारते हैं, भगवान पेट नहीं भरा। तो भगवान बोलते वही खा लो तुमने जो बनाया था ये संसार में। जो जो भी बना लिया। तो हम बोलते नहीं नहीं, भरा नहीं पेट अभी तक। आशा पाश शतेर बद्धा, उल्टा मैं आशाओं में बन गया। तो अभी आप मेरे ऊपर कृपा करिए। कामादिना कतिना कतिदा पालिता दुर्निदेशा, रूप गोस्वामी कहते हैं, तेषामयि जात न करुणा न प्रापन उपशान्ति, उत्सृजेतानथ अदुपते साम्प्रतां लब्ध बुद्धि, कामायातम शरणम अभयम माम कुरुष्व आत्मदास्ये। वो कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मैं सब काम को, इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। कामादिना, काम आदि मतलब ये 6, उसके पीछे है क्रोध, इसको थोड़ा सा संतुष्ट करूंगा। लेकिन ट्राई किया मैंने, लेकिन ये ट्राई करने में मैंने सोचा कि अभी ड्यूटी करने के बाद में रिटायरमेंट भी दे देंगे ये लोग। अभी हम अभी किसी कंपनी में जॉब करते तो रिटायरमेंट भी मिल जाता है ना अपने को। लेकिन ये तो रिटायरमेंट देने के तैयार ही नहीं है। इनका दास्ता मैंने स्वीकार किया, लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, काम आएगा। ये तो अभी रिटायरमेंट दे नहीं रहे।
तो अभी समझ गया मैं। सांप्रताम लब्ध बुद्धि, बुद्धि मुझे मिल गया। तम आयातम शरणम, मैं आपके शरण में आया हूँ भगवान। वही बात जो लास्ट का जो श्लोक मैंने हाईलाइट किया, कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी, तो फाइनली हमको अपने को भगवान के आश्रित होकर भगवान जो कहते हैं उसको करने का मनोभाव रखना पड़ेगा। तब हम भगवान के आश्रित है ऐसे कहलाएंगे। हम कह रहे कर रहे हैं मनमानी, और हम कह रहे हैं हम भगवान के भक्त हैं, ऐसा होता है क्या? जैसे आपने कोई कंपनी ज्वाइन किया, टीसीएस ज्वाइन किया, और टीसीएस में टीसीएस का जो अपॉइंटमेंट है, जो भी जॉब आपको मिल रहा है, या फिर वायुसेना जो है जो ड्यूटी दिया वो छोड़ के हम सब कर रहे हैं, तो आपको एम्प्लॉय मानकर कंसिडर नहीं किया जाएगा? एम्प्लॉय मतलब यस सर। मतलब वो आप बॉन्डेज बॉन्ड साइन होता है पूरा। तो यस सर। तो हम भगवान के आश्रय लिए है। भगवान भगवान बोल रहे, ये भगवान मैं आपके आश्रय में हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ उसमें आप इंटरफेयर मत करो, टेंशन मत लो, आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। ऐसा थोड़ी होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हाँ, हम रिफॉर्मेशन के बोर्ड में है, तो हमसे गलतियां हो सकती है, बट उसमें गलती होनी चाहिए और उसमें पश्चाताप की भावना होनी चाहिए, तो भगवान और सपोर्ट करते हैं अपने। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव सपंतव्य। भगवान बोला है साधुरेव सप, जिससे गलती हो गई और वो स्वीकार कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, और मैं ये गलती नहीं करूंगा, ऐसी ऐसा संकल्प लेके आगे बढ़ रहा है, तो उसको भगवान बोलते हैं साधु मानो, तो जाने दो उसके लाइफ को। इसी दृष्टिकोण से तो इस्कॉन के जो हिप्पी थे उनको हम संत मानते हैं, नहीं तो फिर उनके पास्ट लाइफ में जाएंगे तो फिर कैसे संत है? भक्ति का प्रभाव है। जैसे पारस के संपर्क में आता है व्यक्ति, लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही भक्ति ये पारस के समान है। और पारस के संपर्क में आकर जो भक्त है वो सोने के समान बन जाता है। और अगर पारस जाने दो, पारस से भगवान के संपर्क में आके व्यक्ति भक्त बनता है। जो साधु होते हैं वो ऐसे पारस है कि पारस के संपर्क में आकर सोना नहीं बनता, क्या बनता है? पारस बन जाता है। पारस में संपर्क में आके पारस, तो वो है साधु की महिमा। भक्त तो भगवान की महिमा से बढ़कर भक्त की महिमा कहा गई है। मोसे अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक, भगवान ही चाहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा, तो भगवान की महिमा उससे ज्यादा है। और भक्त क्या कहते हैं? भक्त क्या करते हैं? कृतात्मसात सुर ऋषिनाम भगवन गृहीत, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भक्त क्या करते हैं, वो अपना, जैसे मैं सीईओ ऑफ द कंपनी हूँ, तो कोई अपना पोस्ट शेयर करना चाहेगा क्या कि कंपनी का सीईओ और दूसरा भी मेरा दोस्त भी सीईओ बन जाए, चलो हम दोनों मिलके बांट के सीईओ बनेंगे? ऐसा कोई होता है क्या? कोई कमांडर है, कोई चीफ आर्मी चीफ है, बोलेगा चलो मेरा दोस्त है इसको भी थोड़ा सा शेयर दे देते हैं? ऐसा कोई नहीं। भक्त शेयर करते हैं। अगर वो बड़ा प्रचारक है, वो प्रचार कर रहा है, भक्त है प्रचार कर रहा है, तो वो चाहता है दूसरों को जो प्रचार कर रहा है वो भी भक्त बने, वो भी प्रचारक बने, और वो भी उसके जैसे ही प्रचारक बने आगे। तो अपने जैसे बना दिया ना। तो गुरुजन क्या करते हैं? गुरुजन क्या कर रहे हैं? नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अभी शिष्यों को क्या बनाना चाहते हो? वैसे ही वो नाम जप करना, कीर्तन करना, भगवत धाम जाना, तो वैसे उनके जैसे बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वैसे उनके जैसे मतलब उनके जैसे मनोभाव को जागरूक करना। गृहस्थ अपने तरीके से चलेंगे, ब्रह्मचारी अपने तरीके से चलेंगे, लेकिन उस उधर ही लाना जा रहे हैं ना। तो ये है आश्रय लेना। इसलिए आदो गुरु पादाश्रय कहा गया है रूप गोस्वामी के द्वारा। आश्रय तो भगवान गुरु का आश्रय मतलब गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयास। प्रयास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बच्चे हैं। बच्चा चलता है गिरता है, फिर चलता है फिर गिरता है, इसलिए प्रयास। प्रभुपाद जी को भी आदेश मिला था 1922 में कि अगर आपको अगर संभव है तो आप विदेश में जाके प्रचार करना। तो कब गए कब प्रभुपाद? 1966 में गए।
तो आदेश मिला इतने दिन पहले गए, उतने दिन तो इतने दिन क्या कर रहे थे? टाइम पास कर रहे थे प्रभुपाद। उनके माइंड में वही चल रहा था कि कैसे मैं अपने गुरु की इच्छा को पूरा कर सकता। कर नहीं पा रहे थे, लेकिन माइंड में चल रहा था। तो उसी को करना ही बोलते हैं। तो अपना मनोभाव आश्रय का होना चाहिए, प्रयास का होना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं? कृपा करते हैं। और फिर कृपा से ही क्या होता है? हमारा मंगल होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मुझे थोड़ा जल्दी जाना है आज सेवा में, और इसलिए हम यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे हाँ। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रणाम।